जी, हमारा नाम सुधांशु कुमार हुआ। मैं बेटर मिलेनियम स्कूल का डायरेक्टर हूँ। जी। तो जैसा कि इमीडिएटली पहुंचे आपके पास जानने के लिए कि ये देव डांस एकेडमी जी और साथ में बेटर मिलेनियम स्कूल, जी जी ये जो दोनों सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट किस तरीके से आप आगे बढ़ चुके हैं, क्या कुछ शुभारंभ का समय है और नवंबर 2025 है, क्या कुछ खास रहा है वर्षों में? इतने वर्षों में सर यही एक्सपीरियंस रहा कि थोड़ा बच्चे को अभी क्या है सर, स्कूल जस्ट लाइक बिजनेस हो चुका है। माफ़ी चाहेंगे इस बात के लिए, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन इतना भी बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अच्छे हों, अच्छा शिक्षा देते हैं तो स्टेबल हो सकते हैं, हर कोई आगे बढ़ सकते हैं और सबको समय देना चाहिए। रही बात डांस क्लास की सर, तो ये रूरल एरिया है सर। यहाँ डांस क्लास खोलने का मोटिव यही था कि बहुत सारे सबसे पहले तो ग्रामीण इलाका में थोड़ा साक्षरता की अभाव होती है और सब लोग मानसिकता बना रखे हैं कि डांस वगैरह से कुछ नहीं होता, कोई इसका मतलब मोटिव नहीं है कि क्यों कराना, क्या नहीं कराना। तो हमने एक उदाहरण यहाँ बनाया है क्लासेस चला के सर की मतलब बच्चे का उम्र का कोई वो तगादा नहीं है कि कितने साल के हैं, क्या है। बहुत गरीब परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं तो वो भी डांस सीख के और बच्चे को कुछ क्लासेस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो तो एक हो गया कि अपना पढ़ाई का एक खर्च निकालने का जरिया मैंने बताया कि किसी भी घर से बिलोंग करें, गरीब से गरीब, वो अपना स्टेबल हो सकता है ना, पढ़ाई कर सकते हैं आगे उस चीज से और डांस में भी आगे जा सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ सिर्फ डांस सिखाया नहीं जाता सर, यहाँ एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया जाता है, एक रियलिटी शो जैसे आईडीआई ऑडिशन हुआ था, लिटिल चैम्प का हुआ था, तो उस चीज का यहाँ पे सर फॉर्म वगैरह भरा के बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ऑडिशन वगैरह कराया गया है, सेलेक्टेड भी हुए हैं बच्चे। तो ये चीज है। शुभारंभ कब किया आपने? शुभारंभ सर 2018 में किया था। जी नवंबर 2025। जी जी सर। बच्चे का कलेक्शन की बात करें, सबसे पहले तो बात करें उनके पेरेंट्स। जी जी। जिस तरीके से जिस एरिया में यहाँ पे आपके सामने ये ऑफिस जो डांस एकेडमी है, जी, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया है? बहुत इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स तो सर कुछ लोग मतलब एक्साइटमेंट होती है कि कुछ लोगों में ललक होती है कि मैं अपने बच्चे को सिखाऊं, आगे बढ़ाऊं, तो वो लोग आ जाते हैं ऐसे ही। अब बाकी बहुत स्ट्रगल रहा सर। डांस का मतलब वो लोग नाच समझते हैं, जो भी समझ लें आप उस चीज को कि ये मेरा बच्चा डांस नहीं करेगा, बड़ी बच्ची होगी तो शादी नहीं होगी, ग्रामीण इलाका में होता है। मैंने सबको समझाया और एक प्लेटफॉर्म दे के और सबको रिजल्ट दे के मैंने दिखाया कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। जैसे ये हमारे डांस टीचर हैं तो इनका कोई उम्र कोई नहीं पूछेगा, इनका कोई डिग्री नहीं पूछेगा, हालांकि होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन वो एक उसका एक जगह अलग वे होगा। हमारे पास डांस क्लासेस में जैसे हम शिक्षक हैं तो हमारा डिग्री कोई नहीं पूछता, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपको ज्ञान दे रहे हैं, उस पर वो इम्पोर्टेंट है बस सर। बहुत कष्ट हुआ सर, लेकिन ठीक रहा, ठीक ही है, अभी भी संघर्ष जारी है सर। जी जी जी। अभी भी अभी सर 16 to 17। जी। अब ये जो बच्चे हैं सिर्फ डांस से हैं रिलेटेड है या फिर और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है? जैसे सर यहाँ म्यूजिक क्लास भी चलता है, गिटार क्लासेस चलते हैं, गिटार के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ा है, तो उसमें भी 6-7 बच्चे हैं। तो अभी क्या है सर कि डांस और ये जो म्यूजिक है या जो भी चीज है, सब लोग सोचते हैं कि ये साइड चीज है, पढ़ाई को मोस्ट इंपोर्टेंट समझ रहे हैं, जबकि बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हैं सर। ठीक है, तो ये चीज है सर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। एक सवाल रहेगा, जैसे कि बहुत बच्चे रहते हैं जैसे इंटर पास करते हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है यूपीएससी बीपीएससी तमाम जो एसएससी जैसे एग्जाम है उनमें लग जाते हैं। जी जी। तो क्या आप ये बता सकते हैं सर कि जो है जितने साल जो है उसमें लग जाते हैं, जी जी। क्या अगर वो उतने 5 साल अगर इस डांस में दे तो अपने आप को जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या बिल्कुल जो है सक्सेस मिल सकता है? जी सर जी। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, टीचर की भी जरूरत होती है। इस बार बहुत सारे डांस टीचर का जॉब लगा गवर्नमेंट स्कूल में, तो जाहिर सी बात है सर, जस्ट लाइक पढ़ाई है ये भी सर। सर बात ऐसा है जी, आपका इश्क और मुड़ाव कैसे हो गया सर, इतना सारा प्लेटफॉर्म मतलब अपना देखते हुए इस जी मैं कैसे चाहता? मैं सर एबीबी कंपनी में जॉब भी किया हूँ, प्राइवेट जॉब किया हूँ, अच्छे खासे सैलरी आते थी, लेकिन मैंने देखा सर, माफी चाहेंगे जो भी दर्शक लोग देखेंगे, स्कूल के डायरेक्टर लोग स्कूल को जस्ट लाइक बिजनेस बना दिए सर। आप बिजनेस करें, ऑफिस तक रखें तो बेटर है सर। बाकी क्लासेस में विद्या का मंदिर है सर, ये मैं मानता हूँ, और मैं इसी पर्पज से स्कूल खोला हूँ सर कि हमारे बच्चे जो घर के हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, जो अगल बगल के हैं ग्रामीण इलाका में। मैं इसीलिए खोला हूँ, मैं रोड पे भी खोल सकता था, बाईपास पे भी खोल सकता था, है ना, तो सिटी में भी खोल सकता था, लेकिन मैं ग्रामीण इलाका में इसलिए आया कि सारे लोग, बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को शिक्षित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो नहीं समझ पा रहे हैं पढ़ाई का मतलब, सब लोग सोच रहे हैं कि जॉब कर लेना, जबकि वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हमें एक अच्छा इंसान बन जाए पहले, बस इस पे मोटिव है हमारा।
मैम परिचय दीजिए। मेरा नाम आंचल कुमारी है और मैं सहरसा से बिलोंग करती हूँ। पटना में मैं एक प्रोफेशनल डांस टीचर हूँ और एक जुम्बा ट्रेनर हूँ। मैम आज जिस तरीके से देव डांस एकेडमी में आज हम लोग पहुंचे हैं जानने के लिए कि क्या कुछ खास रहा है इतने वर्षों में देव डांस एकेडमी के बारे में। मैं ये बताना चाहूंगी कि पहली बात तो ये बहुत ही मतलब अलग क्षेत्र में आ जाता है कि मतलब बाकी सारे डांस क्लास में मैं और भी जगह गई हूँ, बट वो एक मार्केट एरिया में आता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला कि यहाँ पे एक मार्केट है। और यहाँ पे लोगों को भी बहुत देखने मिला कि यहाँ पे कोई भी डांस से रिलेटेड तो मतलब उनको कुछ है ही नहीं कि मैं डांस सिखाना है नहीं सिखाना है। बट हाँ, ये है कि यहाँ पे आके एक बार अगर देख लेते कि डांस सिखाया जाता है, क्या डांस से फायदे होते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ। और बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम भी किए, परफॉर्मेंस भी किए हैं, DID गए हैं, लिटिल चैंप्स गए हैं। तो डांस एक अच्छा स्कोप है। डांस एक अच्छा स्कोप है। क्या उम्मीद लगता है मैम जैसे जो है गवर्नमेंट जॉब का जो है ऑप्शन मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी है? गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि मैं खुद डांस से एग्जाम्स दे रही हूँ। 4th 5th ईयर हो चुके मेरे, 2 साल और हो गए तो डिप्लोमा हो जाएंगे तो मैं खुद गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ाई करके हम लोग उसको जॉब नहीं ले सकते हैं। और बच्चों से पूछना चाहिए कि उसको क्या अच्छा लगता है। वो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तभी पढ़ाई करने देना चाहिए, वरना अगर उसको कुछ हटके करना है तो उसके लिए उसको रुचि दिखाना चाहिए। क्योंकि मैं भी यहाँ पे आई हूँ तो अपनी मम्मी से बात करके आई हूँ, क्योंकि उनको भी लगता था, मम्मी पापा को भी, कि नहीं अगर पढ़ाई करते तो कुछ अच्छा होगा। बट मैं मिरर के सामने जाके ये सब स्टाइल करती थी, ऐसे ऐसे करती थी, तो मम्मी पापा को लगता था कि नहीं कुछ करेगी ये डांस में, तभी उन्होंने मेरे को भी यहाँ आने दिया। तो मेरे को पता है कि इसमें अच्छा स्कोप है। पेरेंट्स को यही कहूंगी कि बच्चों को प्लीज उनके हिसाब से थोड़ा सा दिया जाए कि वो अगर डांस करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, गिटार करना चाहते हैं, कुछ भी जो करना चाहते हैं, तो उसको एक मौका दिया जाए कि वो अपने हिसाब से कर सके। प्रेशर ना दिया जाए कि सिर्फ पढ़ाई करो। डांस में क्या क्या सिखाया जाता है? क्लासिकल क्या देखिए, डांस का तो मेन 2 पार्ट्स होते हैं, क्लासिकल एंड वेस्टर्न। तो मैं क्लासिकल भी सिखाती हूँ और वेस्टर्न भी सिखाती हूँ, दोनों सिखाती हूँ। प्लस जुम्बा ट्रेनर हूँ तो योगा भी करवाती हूँ, जुम्बा भी करवाती हूँ। मामले में सर क्या मुझे सरकार के मामले में थोड़ा बताएं कि इसको क्या रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से? सर हम लोग तो सर प्राइवेट है तो हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ही। बाकी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सरकार सपोर्ट कर रही है। उसमें क्या है सर कि जो हमारा झिझिया डांस है, जो भी लोक संगीत हो गया, नृत्य हो गया, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि 26 जैन को या फिर 15 अगस्त को प्रेमचंद रंगशाला में या बहुत सारे जगहों पर मैं देख रहा हूँ, रविंद्र भवन है, इस सब जगह पे क्या होता है कि उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक टेंडर भी आता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे को प्रोग्राम कराया जाता है गवर्नमेंट के नजर में, राष्ट्रपति भवन में, बहुत सारे जगहों पे मिलती। तो मेरा और थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ जाती है कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो लोग हैं हमारे आगे, है ना जी। तो देव डांस एकेडमी क्या ये आगे इस तरह का प्लेटफॉर्म लेके जा रही है बच्चों? जी सर मैंने प्रोग्राम भी कराया है जी। 26 जैन को मैंने प्रोग्राम कराया था, बहुत सारे बच्चे जी सर, वहां से कॉल आती है हमारे पास जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी कि हाँ। आने वाले वर्षों में सर क्या कुछ कहना चाहिए? जी सर, आने वाले वर्षों में क्या? आने वाले वर्षों में सर बहुत अच्छा होने वाला है सर। बहुत सारे बच्चे को रोजगार मिलेगी। एक्चुअली पेरेंट्स को थोड़ा सा नॉलेज की, जानकारी के अभाव है सर। वो लोग जानते हैं कि बस डांस सीखना है, बस काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं। इसका कोई सीमा रेखा नहीं है सर। जस्ट लाइक पढ़ाई है उसी तरह से डांस का भी सीमा रेखा नहीं है। जहां तक सीखना चाहे वहां तक सीख सकते हैं। बाकी सरकारी जॉब भी एकदम धड़ल्ले से मिल रही है बच्चों को। क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बच्चे जो है वो डांस सीख नहीं पा रहे हैं, संगीत सीख नहीं पा रहे हैं, किसी तरह को भी जो होता है भूखल कोई इंस्ट्रूमेंट को हम सीख नहीं पा रहे? जी जो बच्चे बिल्कुल तरह से घर में अंधेरे में डूबे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। ऐसे में डांस जो देव डांस एकेडमी में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं उनके लिए जो बेचारे गरीब है? जी, गरीब के लिए तो यहाँ हमेशा रास्ता खुला है सर। मैं वादा करता हूँ सर, अगर गरीब हैं खुल के बोल दें तो मैं एकदम क्लास फ्री कर दूंगा और आगे ले जाऊंगा और बहुत आगे जा सकते हैं। गार्जियन लोग का भी थोड़ा मेंटलिटी चेंज होना चाहिए कि लड़की है तो डांस नहीं करेगी, लड़का है तो पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक बहुत जरूरी है, डांस बहुत जरूरी है सर। ये भी एक प्लेटफॉर्म गरीबों के साथ है। जी बिल्कुल, हमेशा सर स्कूल जी प्रॉमिस सर। जी सर हम भी गरीब परिवार जी कहीं से भी जी सर। अभी भी असहाय को बहुत ज्यादा शादी विवाह में भी मैं सपोर्ट करता हूँ, है ना। हमारा बाल संस्कार शाला चलता है, 200-250 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था।
अब शादी विवाह हो गई तो अब हमें भी खर्च चाहिए, तो थोड़ा उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो भी समझिए समाज सेवा ही है सर। जी सर, हमेशा करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ओके, थैंक यू सर।